चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16.2/3% का क्या कमा रहा है, लाभ। तो वस्तु की कीमत कितनी दी गई है आपको 1470 और बेच कितने परसेंट लाभ में रहा है वो 16.2/3%। उस वस्तु का आपने क्या बताना है, यहाँ पर क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हमने पढ़ लिए हैं, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिशत सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16.2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 और 2 कितना होता है 50/3। 300 लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिशत का बटे 100 हो जाएगा। 50 एकम 50, 50 छके 300। इसका मतलब ये है कि 1/6 का लाभ कमाता है, मतलब 6 वाली वस्तु 1 रुपये लाभ के साथ बेचता है। तो 6 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है, वो 7 में बेच रहा है और इस 7 विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है आपको कितना 1470। तो 7 भाग बराबर कितना हो गया 1470 हो गया है। तो 7 से काट दीजिए, 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 1 भाग बराबर कितना हो गया 210। 6 भाग बराबर कितना होगा, तो 6 में गुणा कर दीजिए 210 का, तो 6 का गुणा करेंगे 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है ए। अब ये वाला सवाल देखिए, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.1/2% का हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस बार कितनी क्या हो रही है हमको, हानि। तो उस वस्तु का क्या बताना है अपने को, क्रय मूल्य बताना है। देखिए दोस्तों बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसके पार्ट आगे भी बनाऊंगा मैं, जिसमें आपका इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। पिछले सवाल जैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले हम जो प्रतिशत है अगर सही बटे में दिया है तो उसको सरल कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 1 कितना होता है 25/2, तो 25/200 हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत है। 25 एकम 25, 25 8 है कितना हो गया 200। 8 रुपये की वस्तु होगी, 1 रुपये की हानि में बेचा है, यानी 8 वाली वस्तु कितने में बेचा है उसने 7 में बेचा है, 1 रुपये हानि में। और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है आपको 770 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे 7 भाग बराबर लिख दिया अपन ने 770। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 10, 110 और 8 भाग है तो इसमें गुणा कर दीजिए 110 का, कितना हो जाएगा 880। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब इस वाले सवाल को भी देखिए, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मोहन ने एक वस्तु खरीद कर 2817.50 50 पैसे इतने रुपए में बेचकर लागत कीमत पर 15% का क्या कमाया, उसने लाभ कमाया। तो इस वस्तु की लागत कीमत मतलब आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य ही बताना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले 15% का लाभ कमाया है तो आप डायरेक्ट 15% को सॉल्व कर सकते हो। 15/100, 15/100 तो कितना हो जाएगा 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी 3/20, यानी कि 20 रुपये वाली वस्तु 3 रुपये लाभ के साथ बेची गई, मतलब कितने में बेची गई होगी 23 रुपये में। तो 20 रुपये वाली वस्तु 23 रुपये में बेची गई है और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है 2817.50। तो 23 से काट देते हैं तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 23 एकम 23 हो गया, बचा कितना यहाँ पर आपका 5 हो गया। 23 दूनी 46 हो गया, तो बचा कितना फिर 5 हो गया, फिर 23 दूनी 46 बचा कितना 11, 23 पंचे 0, तो आपका हो गया 122.50। अब इसका गुणा करेंगे किसमें 20 में, तो 20 में गुणा कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा 20 गुणित 122.50, तो यहाँ क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 1225 का दुगना कितना हो जाएगा आपका 1225 का दुगना हो जाएगा आपका 2450। 2450 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब इस वाले सवाल को भी देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी बनेगा बिल्कुल वैसे ही। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक सेलफोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है। ठीक है, एक ग्राहक एक सेलफोन के लिए 7011 रुपये अदा भी करता है, तो सेलफोन की लागत कीमत कितनी रही होगी। 23% अधिक लेता है और लिया कितना है उसने ग्राहक से 7011, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है 100% होता है, और 23% अधिक लेता है मतलब उसने बेचा होगा कितने में 123% में, और 123% का मूल्य कितना दिया हुआ है 7011। ठीक है, तो 7011 हो गया। तो अब हम निकालना अपने को कितना है 100% निकालना है, क्योंकि आपको क्या बताना है उसकी लागत कीमत बताना है। ठीक है, उसकी अपने क्या बताना है यहाँ पर लागत कीमत बताना है। तो अब क्या होगा देख लीजिए, 100% बराबर निकालना है तो 123 से हम इसको काट दें। 123 से काट देते हैं तो 3 7 21, 7 बार तो कट ही गया है, फिर 12 पंचे 60 यानी 5 बार यानी 57 बार तो कटेगा ही। 57 1% का मान आ गया आपका 57, तो 100% का कितना हो जाएगा आपका 100 गुणित 57 मतलब कितना हो गया आपका 5700 रुपये। 5700 रुपये आपका आ जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं आपका क्या है
आंसर होगा। अब ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितने की उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, जितनी हानि उतना ही लाभ है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, दोनों मूल्यों को जोड़ दीजिए, 436 और 464 दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 4 10 की शून्य, 6 3 9 10 की शून्य, 6 और 4 4 4 8 और 1 9, 900 रुपये आ गया। इसमें 2 से भाग दे दीजिए, बीच का मूल्य यानी क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो 900 के बटे 2 यानी 450 रुपये क्या रहा होगा उसका क्रय मूल्य। तो देखिए 450 वाला अगर वो 436 रुपये में बेचता है तो उसको कितने का नुकसान होगा, 14 रुपये का होगा। और यदि 464 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने रुपये का लाभ होगा, 14 रुपये का लाभ होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है कि जितनी हानि उतना ही लाभ हो, तो आप दोनों मूल्य को जोड़कर क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 450, आपका सी ऑप्शन। देखिए ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम है। किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हमको क्या हो रहा है, लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो 740 और 1060 को जोड़ दीजिए बिल्कुल आप। तो जोड़ने पर क्या होगा देखिए ज़रा, 740 और 1000 क्या है 60। तो जोड़ दीजिए 0 0 6 4 10 की शून्य, फिर 7 और 1 8 और 1 1800 हो गया। 1800 का आधा कितना हो जाएगा, 1800 का आधा हो जाएगा आपका 900, और 900 आपका क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है पढ़ते हैं एक बार। एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ हो रहा है उससे दोगुना लाभ हो रहा है कब, जब हम उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, यहाँ पर 78 रुपये में बेच रहे हैं तब। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि x रुपये का हमको लाभ हो रहा है। तो 69 रुपये में से यदि हमको x रुपये का लाभ हो रहा था तो हम लाभ घटाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, वो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। जितना भी लाभ कमा रहे थे अगर आप उसमें से घटा दोगे तो आपको क्रय मूल्य पता चलेगा। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर आपको क्रय मूल्य पता चलता है। वैसे ही 78 रुपये में अगर उस वस्तु को बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा था, दुगना लाभ, यानी x की जगह में कितने का लाभ हो रहा था, 2x का। तो दोनों 2x को अगर हम इसमें से घटाएंगे तो भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और दोनों के मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये भी आपका क्रय मूल्य है और ये भी क्या है, क्रय मूल्य है। अब देखिए -2x है ये आपका, तो ये पक्षांतर होकर इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये -x इसमें से माइनस हो जाएगा। और ये 69 आपका क्या है इधर प्लस में, तो इधर आके 78 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x में से x गया तो x हो गया, और 78 में से 69 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। x बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 9 रुपये का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था कब, जब हम 69 रुपये में बेच रहे थे तब। तो 69 में से आप 9 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। यानी वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 60 रही होगी। और यदि आप 78 में से 2x हटाते हो तो 78 में से 2x मतलब 9 दूनी 18, x का मान 9 आ गया था तो 18 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 60 आएगा। तो यानी दोनों तरफ से आप निकालोगे तो आपका आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल भी देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ। ठीक है, यहाँ पर हानि उठाता है बोल रहा है, ठीक है, और लाभ कैसा हो रहा है यहाँ पर, दुगना, जितनी हानि थी उससे दोगुना लाभ। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर, 900 रुपये में बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता, यानी कि अगर उसका अपने को क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना। देखिए तो आपको दिया गया है 450 रुपये और हानि हो रही मान लेते हैं x की। ठीक है, तो 450 रुपये में से x की हानि हो रही थी तो x रुपये जोड़ने पर हमको पता चल जाएगा कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। अगर विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा मूल्य बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। मान लो कोई वस्तु 150 रुपये की है, आपने उसमें 50 रुपये हानि में बेचे हो, मतलब 100 रुपये में बेचे हो, तो अगर आप उसमें हानि 50 रुपये नहीं जोड़ोगे तो आपको 150 रुपये क्रय मूल्य पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी विक्रय मूल्य में जो भी हानि होगी उसको जोड़ने से आपको क्या पता चलेगा, क्रय मूल्य पता चलेगा। तो 450 में हानि को जोड़ दी तो कितना हो गया, 450 धन x, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब दुगना लाभ बोला है तो x की जगह में 2x लाभ हुआ होगा, तो 900 रुपये में बेचने पर हमको 2x क्या हो रहा था, लाभ। तो लाभ को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। जितना लाभ घटाएंगे उसको विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। तो ये भी आपका क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, तो दोनों क्रय मूल्य क्या होंगे, आपस में बराबर। तो अब ये 2x का पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका -2x, इधर आके 2x, और ये आपका +x।
बराबर ये 450 आपका क्या हो जाएगा, 900 में से घट जाएगा तो कितना बचा 450। 3x बराबर 450, तो x बराबर कितना आ गया 150। x बराबर 150 आ गया है, मतलब हमको 150 रुपये का क्या हो रही थी, यहाँ पर हानि हो रही थी। तो 450 रुपये में बेचने पर 150 की हानि हो रही थी, मतलब उसकी वास्तविक कीमत कितनी रही होगी, 450 धन 150 कितना होता है 600। 600 रुपये उसका क्रय मूल्य है, लेकिन हमको क्या बताना है 20% लाभ पर बेचना है और उसका विक्रय मूल्य बताना है, यानी इसका 120% निकालने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिंग 72 मतलब 720, और 720 आपका आंसर आ गया कौन सा, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन आएगा। ठीक है।